विश्व जनसंख्या दिवस पर सीएम योगी ने दिखाई जागरूकता रैली को हरी झंडी, नव दंपतियों को दिए गए शगुन किट। जी आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या नियंत्रण की कोशिशों के साथ साथ जनसांख्यिक संतुलन बनाए रखने की जरूरत बताई है। सोमवार को विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जब बात परिवार नियोजन की हो, जनसंख्या स्थिरीकरण की हो, तो हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास सफलता पूर्वक हों, लेकिन कहीं भी जनसांख्यिक असंतुलन की स्थिति पैदा न हो। कार्यक्रम में नव विवाहित जोड़ों को परिवार नियोजन के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री द्वारा नव दंपतियों को शगुन किट प्रदान किया गया है। सीएम योगी की बातों को देश हित के लिए लोगों को समझने की जरूरत। गिरिराज बोले, जनसंख्या नियंत्रण कानून को सामाजिक समरसता के चश्मे से देखें। जी आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जनसंख्या नियंत्रण कानून के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का साथ मिल गया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को राजनीतिक चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जनसंख्या वृद्धि की गति या किसी समुदाय का प्रतिशत अधिक हो और हम मूल निवासियों की आबादी को स्थिर करने के लिए जागरूकता या परिवर्तन के माध्यम से कार्य कर रहे हों। दिल्ली वासियों को झटका देने की तैयारी में है केजरीवाल सरकार। जल्द ही बिजली की दरों में हो सकता है भारी इजाफा। जी आपको बता दें, यूं तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली मॉडल का सहारा लेकर अन्य राज्यों की जनता को भी रिझाने की कोशिश करते हैं। पहले तो उन्होंने दिल्ली मॉडल का सहारा लेकर पंजाब में अपनी सरकार बनाई और अब में इस फॉर्मूले का सहारा लेकर अन्य राज्यों में भी अपनी सियासी बिसात बिछाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। वहीं केजरीवाल सरकार दिल्ली वासियों को बिजली के दामों में इजाफा करके बड़ा झटका देने की तैयारी में है। जी हाँ, आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में बिजली की दरों में 4% का इजाफा दर्ज किया जा सकता है। भाजपा महासचिव सीटी रवि का दावा, कांग्रेस छोड़ने को तैयार 11 विधायक जल्द बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। जी हां, आपको बता दें, कांग्रेस की गोवा इकाई में संकट के बादल छाए हुए हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के महासचिव और पार्टी प्रदेश प्रभारी सीटी रवि ने सोमवार को चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा कि गोवा कांग्रेस के 11 विधायक पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस का रविवार को 11 में से 5 विधायकों से संपर्क खत्म हो गया था, जिसके बाद पार्टी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए माइकल लोबो को नेता प्रतिपक्ष के पद से हटा दिया था। दुख की इस घड़ी में योगी आदित्यनाथ ने थामा मुलायम सिंह का हाथ। अपर्णा और अखिलेश भी रहे मौजूद। जी आपको बता दें, मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का शनिवार सुबह गुरुग्राम में निधन हो गया था। सपा सूत्रों ने बताया कि साधना गुप्ता पिछले 3 महीनों से फेफड़ों के संक्रमण और अन्य बीमारियों से पीड़ित थी, जिन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ उन्होंने अंतिम सांस ली। इसी बीच तस्वीर में मुख्यमंत्री ने मुलायम सिंह यादव का हाथ थामा हुआ है। मुलायम सिंह यादव बैठे बैठे मुख्यमंत्री की पीठ थपथपा रहे हैं और तस्वीर में पीछे अपर्णा यादव और सपा प्रमुख अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं। सपा और भाजपा एक दूसरे के खिलाफ जमकर हमला बोलती हैं, लेकिन इस तस्वीर को देखकर यह कहा जा सकता है कि राजनीतिक दुश्मनी अपनी तरफ और दुख में शामिल होना एक तरफ। श्रीलंका में राजनीतिक दलों ने सर्वदलीय सरकार बनाने की दिशा में उठाए कदम। जी आपको बताते हैं, श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने अपनी घोषणा के अनुसार बुधवार को इस्तीफा देने के अपने इरादे की पुष्टि की। वहीं श्रीलंका के राजनीतिक दलों ने सर्वदलीय सरकार बनाने तथा 20 जुलाई को नए राष्ट्रपति का चुनाव करने की दिशा में सोमवार को कदम उठाए, ताकि देश को और अराजकता की ओर बढ़ने से रोका जा सके। श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे ने आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को बताया कि वह 13 जुलाई को इस्तीफा देंगे। गडकरी ने बनाई दिल्ली मुंबई के बीच इलेक्ट्रिक राजमार्ग बनाने की योजना। जी आपको बता दें, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कहा कि सरकार दिल्ली और मुंबई के बीच एक इलेक्ट्रिक राजमार्ग बनाने की योजना बना रही है। इलेक्ट्रिक राजमार्ग आमतौर पर ऐसी सड़क होती है जिस पर चलने वाले वाहनों को बिजली की आपूर्ति की जाती है। यह बिजली सड़क के ऊपर लगे तारों से वाहन तक पहुँचाई जाती है। उन्होंने इस योजना का अधिक ब्यौरा न देते हुए कहा, आप ट्राली बस की तरह ट्राली ट्रक भी चला सकते हैं। ट्राली बस एक इलेक्ट्रिक बस होती है जो ओवरहेड तारों से होने वाली बिजली आपूर्ति से चलती है। इस मौके पर गडकरी ने कहा कि उनके मंत्रालय ने सभी जिलों को 4 लेन वाली सड़कों से जोड़ने का फैसला किया है। विधायकों के बाद अब शिवसेना के सांसदों में भी पड़ी फूट। उद्धव ठाकरे की बैठक में नहीं पहुंचे 7 सांसद, करते रह गए इंतजार। जी आपको बता दें, महाराष्ट्र की सत्ता गंवा चुके शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को जल्द ही एक और बड़ा झटका लग सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने सोमवार को मातोश्री में शिवसेना सांसदों की बैठक बुलाई, जिसमें 19 में से केवल 12 सांसद ही पहुंचे। काफी देर इंतजार करने के बाद भी 7 सांसद बैठक में नहीं पहुंचे। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही शिवसेना के कुछ
और सांसद पाला बदल सकते हैं। हालांकि इससे पहले भी ऐसी खबरें सामने आ चुकी हैं, जब कुछ सांसदों ने उद्धव ठाकरे से एकनाथ गुट के साथ सुलह करने की सिफारिश की थी। सोनिया गांधी को ईडी ने फिर जारी किया समन। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब 21 जुलाई को होगी पूछताछ। जी आपको बता दें, नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को नया समन जारी किया है। अब ईडी ने सोनिया गांधी को 21 जुलाई 2022 को पेश होने को कहा है। इससे पहले जब ईडी ने समन जारी किया था तो स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए सोनिया गांधी ने इसे पोस्टपोन करने का आवेदन किया था। गौरतलब है कि नेशनल हेराल्ड अखबार 2008 में पूरी तरह बंद कर दिया गया था और अखबार का मालिकाना हक एसोसिएट जनरल को दे दिया गया था। इस कंपनी ने कांग्रेस से बिना ब्याज के 90 करोड़ रुपए कर्ज लिया, लेकिन अखबार फिर भी शुरू नहीं हो पाया। अब आज तक पर दिखाई देंगे सुधीर चौधरी। एक नए और रोमांचक शो का किया ऐलान, बतौर कंसल्टिंग एडिटर संभाला पद। जी आपको बता दें, डीएनए नामक शो होस्ट करके लोकप्रियता बटोरने वाले पत्रकार सुधीर चौधरी अब आज तक चैनल पर दिखाई देंगे। उन्होंने हाल ही में जी न्यूज को अलविदा कह दिया था। उन्हें आज तक में कंसल्टिंग एडिटर का पद दिया गया है। आज तक इंडिया ग्रुप टुडे का हिस्सा है। इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन कलीपुरी ने ईमेल के माध्यम से कर्मचारियों को इसकी जानकारी दी। साथ ही चैनल एक नया शो लेकर भी आएगा। द्रौपदी मुर्मू को मिला एक और पार्टी का समर्थन, जाने अब तक कितने दलों का मिला साथ। जी आपको बता दें, राष्ट्रपति चुनाव के लिए अब केवल 7 दिन बचे हैं। 18 जुलाई को चुनाव होना है। इस बीच भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को एक और दल का समर्थन मिल गया है। आंध्र प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी ने द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट डालने का ऐलान किया है। इसी के साथ मुर्मू की उम्मीदवारी और मजबूत हो गई है। वहीं विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा पीछे होते जा रहे हैं। 20 राज्यों में बारिश बनी आफत, गुजरात और महाराष्ट्र में हाहाकार, अब तक 139 लोगों की मौत। जी आपको बता दें, देश के अधिकांश राज्यों में मानसून सक्रिय हो गया है और 20 से अधिक राज्यों में बारिश हो रही है। गुजरात में अब तक 63 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं महाराष्ट्र में 1 जून से अब तक बारिश और बाढ़ से हुए हादसों में 76 लोगों की जान जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में ही 9 लोग मारे गए। इसी बीच मध्य प्रदेश में बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई। गुजरात में लगातार हो रही बारिश के कारण 6 जिलों में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पर बात की और हालत की जानकारी ली। उन्होंने केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। अस्पताल के बेड पर सोनम कपूर की बच्चे के साथ हो रही तस्वीर वायरल, बन गई मां, क्या है सच्चाई। जी आपको बता दें, बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक्ट्रेस सोनम कपूर इन दिनों अपनी प्रेगनेंसी को लेकर काफी चर्चा में है। बता दें कि सोनम कपूर की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस तस्वीर में सोनम अस्पताल के बेड पर लेटी नजर आ रही है और उनकी गोद में एक बेबी भी नजर आ रहा है। सोनम कपूर इस तस्वीर में काफी खुश नजर आ रही है। वायरल की जा रही तस्वीर में दावा किया जा रहा है कि सोनम कपूर मां बन चुकी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह फोटो फेक यानी कि नकली है। एक्ट्रेस ने अभी तक बच्चे को जन्म नहीं दिया है और वायरल हो रही तस्वीर फोटोशॉप है और एक्ट्रेस मां बन चुकी है, ऐसी झूठी खबर फैलाई जा रही है। मां बनने के बाद भी खत्म नहीं होने देंगे आलिया भट्ट का करियर, रणबीर कपूर ने बताई आगे की प्लानिंग। जी आपको बता दें, आलिया भट्ट की प्रेगनेंसी की खबर के बाद से ही लोग यह सवाल उठाने लगे हैं कि क्या अब आलिया भट्ट का करियर खत्म हो जाएगा। हाल ही में आज तक से बात करते हुए रणबीर ने इन सवालों का खुलकर जवाब दिया। रणबीर ने कहा कि लोग कह रहे हैं ना कि आलिया अपने करियर के पीक पर है और बच्चा कर लिया, लेकिन मैं जानता हूँ कि आलिया में माँ बनने को लेकर कभी डिबेट भी नहीं हुई। यह भगवान की तरफ से मिला तोहफा है जिसके हम दोनों शुक्रगुजार हैं। उन्होंने आगे कहा, अब वक्त बदल चुका है, मुझे पता है आलिया मां बनने के बाद भी अपने करियर को खूबसूरती से संभालेगी और बेहतर काम करेगी। यशवंत सिन्हा का बड़ा बयान, कहा पिछले 5 साल में देश ने एक खामोश राष्ट्रपति देखा है। जी आपको बता दें, देश में विपक्षी दलों की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने सोमवार को कहा कि पिछले 5 साल में देश ने एक खामोश राष्ट्रपति देखा है। सिन्हा ने कहा कि वह नहीं जानते कि इन चुनाव के बाद उनका क्या हश्र होगा, लेकिन अगर वह राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो ईडी जैसी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग रुक जाएगा। राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार सिन्हा ने सोमवार को यहाँ संवाददाताओं से यह बात कही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार देश में जानबूझकर नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं।